जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुहावरा। जो एसएससी जीडी सिपाही या किसी भी परीक्षा में आप पढ़ेंगे तो उसमें मुहावरा शब्द से प्रश्न आता ही है। तो स्पेशल एसएससी जीडी में जो मुहावरे पूछे जाते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। मुहावरा, मुहावरा शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है और जो मुहावरा शब्द का अर्थ होता है, मतलब ये शब्द का सीधे अर्थ नहीं विलक्षण अर्थ प्रकट करता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अर्थात मुहावरा विशेष एक प्रकार का एक ऐसा शब्द है जो विलक्षण या विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करता है। उसका अर्थ सीधे नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा मुहावरा या शब्द एक वाक्य होगा जो उसमें अर्थ उसका क्या होगा, उससे अलग विलक्षण होगा। अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हिंदी साहित्य को सरल सुसंगठित एवं क्या किया जाता है, अच्छे प्रकार के रचनाओं में ऐसे मुहावरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। लेकिन यहाँ अंतर यह कि जो आप स्कूलों में पढ़े हैं मुहावरा तो उसका अर्थ बताते हैं, उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसे आपको नहीं करना है। सीधे मुहावरा परीक्षा में आएगा और उसका अर्थ आपको बताना होगा। तो हम लोग मुहावरा शुरू करते हैं। तो इधर रहेगा, हम लोगों का एक कॉलम बना लेते हैं मुहावरा। मुहावरा और इधर हो जाएगा इसका अर्थ। तो एक तरफ मुहावरा और एक तरफ अर्थ है। जैसे मुहावरा ही आता है, आटे दाल का भाव पता होना। आटे और दाल का भाव पता होना। अब यहाँ दो प्रश्न ऐसे होता है कि एक मुहावरा होता है और एक लोकयुक्तियां। यही बता दिया जा रहा है कि मुहावरा कब होगा, जब शब्द के अंत में ये जो आखिरी वाला है वहां ना रहेगा। जहां पर ना आएगा वह शब्द क्या होगा? मुहावरा होगा। और जिसके शब्द के अंत में ना प्रत्यय या ना वर्ण नहीं लगा होगा वह लोकयुक्ति होती है। तो अभी हम आज क्या है, मुहावरा पढ़ रहे हैं। तो शब्द के अंत में ऐसे भी परीक्षा में आ जाता है, निम्न में से कौन सा एक मुहावरा है? तो जो शब्द के अंत में ना लगा रहेगा उसे हम मुहावरा कहेंगे। और जब शब्द के अंत में ना नहीं होगा तो लोकयुक्ति या उसे कहावत कहते हैं। इसलिए शब्द के अंत में जो है आए तो उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो आटे दाल का भाव पता होना, तो कष्ट का अनुभव होना। इसका अर्थ जो होगा, कष्ट का अनुभव होना। कष्ट का अनुभव होना अर्थात कहा जाता है, गांव में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी आपको आटे और दाल का भाव नहीं पता है। मतलब अभी आप कष्ट नहीं समझ रहे, जब आप कमाने जाएंगे तब उस कष्ट को समझेंगे कि आपको पैसा कहां से कैसे दिया जा रहा था। तो इसलिए पढ़ते रहिए, नहीं तो आटे दाल का भाव पता करना क्या हो जाएंगे, बहुत कठिन हो जाएंगे। दूध का धुला होना। दूध का धुला होना। और ये भी गांव में जब कुछ होता तो कहते हैं बहुत दूध के धुले नहीं है। तो इसका होता है निर्दोष या निष्कलंक होना।
निर्दोष या निष्कलंक होना, दोनों में से कोई भी शब्द आएगा तो आपका उत्तर वही होगा, चाहे निर्दोष होना या निष्कलंक, मतलब आप पर कोई कलंक न लगा हो तो आपको ऐसे कहा जाएगा। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, इसका होता बहुत कठिन कार्य करना। इसका जो अर्थ होगा बहुत कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत कठिन कार्य करना। ईद का चांद होना, इसका अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जो व्यक्ति बहुत दिनों के बाद दिखाई देता है उसे ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि आप तो क्या हो गए हैं, ईद के चांद हो गए हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं। पानी पीकर जात पूछना, क्या? पानी पीकर जात पूछना। अगला मुहावरा है आपका पानी पीकर जात पूछना। क्या करके? पानी पीकर जात पूछना। काम करके पछताना, इसका जो अर्थ होता है वह है काम करके पछताना। मतलब कुछ लोग होते हैं पानी पी लेते हैं उसके बाद जात पूछते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप काम कर लिए तो उसके बाद पछताने से कोई मतलब नहीं है, जो होना है वो होगा। तो इसलिए जब काम निकल जाए तो उसे भला बुरा नहीं कहना चाहिए। गुदड़ी का लाल होना, अगला है गुदड़ी का लाल होना। तो गुदड़ी का लाल मतलब क्या होता है? गरीब के घर गुणवान व्यक्ति का होना या जन्म लेना। गरीब के घर गुणवान का होना या जन्म लेना होता है, इसका गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का अर्थ होता है। अब इसके आगे अब फिर से इसको ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद तब आगे बढ़ाया जाए।
अगला जो सातवां मुहावरा था वो है शहद लगाकर चाटना। शहद लगाकर चाटना। क्या है? शहद लगाकर चाटना, किसी चीज को लेकर व्यर्थ में बैठे रहना, इसका अर्थ होगा किसी चीज को व्यर्थ में लेकर बैठे रहना। यह मुहावरा है आपका शहद लगाकर चाटना। मतलब हाथ में कोई शहद रख लेता है तो उसको धीरे धीरे क्या करता है, खाता नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ में लेके क्या है बैठे रहते हैं। और ऐसे क्या है, गाँव में बच्चों को बोला जाता है कि क्या है, व्यर्थ में बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे सिर उठाना। अगला मुहावरा है सिर उठाना। तो सिर उठाने का आपका विकल्प ऐसे आ जाता, सर ऊपर करना, ये करना, वो करना। तो सिर उठाना मतलब न तो ऊपर होगा न तो नीचे होगा, इसका जो अर्थ होगा विरोध करना। विरोध करना। तो सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है विरोध करना। मतलब कोई व्यक्ति है, आपको कोई बात कर रहा है, मतलब आप उठ के खड़े हो गए तो ही होता है सिर उठाना। मतलब आप उस बात का क्या कर रहे हैं, जोर से विरोध कर रहे हैं। लांछन लगाना। लांछन लगाना। तो लांछन लगाने का क्या होता है, आरोपित या आरोप लगाना, कि मतलब आपके ऊपर आरोप लगा दिया गया। आरोप लगाना, लांछन लगाना का। और ये अधिकतर क्या होता है, महिलाओं में होता है कि महिलाएं क्या होती हैं, एक दूसरे पर लांछन लगाने का कार्य करती हैं। तो वही होता है आरोप लगाना। मतलब आरोप प्रत्यारोप लगाने में बहुत ही आगे होती हैं। और जिनका शादी विवाह हो गया होगा वो तो स्पष्ट रूप से इस चीज को जानते हैं। कोई एक बात देख जाए तो महिला अपने पति पर क्या लांछन लगाना शुरू कर देती हैं। तो वही होता है लांछन लगाने का मतलब आरोप लगाना। इसका मतलब ये नहीं कि सिद्ध हो गया कि आप गलत हैं, बस आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, लांछन लगाया जा रहा है, मतलब आपको आरोपी समझा जा रहा है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। घड़ों पानी होना। घड़ों पानी होना। तो इसका अर्थ होता है लज्जित होना। लज्जित
होना। घड़ो पानी होने का अर्थ होता है क्या? लज्जित होना, मतलब शर्मिंदा हो जाना। अगर यह हो गया, इसका मतलब आप क्या हैं? लज्जित हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये गांव में सुने होंगे, लेकिन मुहावरा कैसे आता है? ऐसे ही आता है, राम नाम जपना, पराया माल, और कहीं कहीं माल की जगह धन लिख देता है। तो दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक ही होता है। पराया माल अपना। अब कहीं माल लिख देता है, कहीं कहीं लिख देता है राम नाम जपना और पराया धन अपना। तो दोनों का एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसका होता है धोखे से धन अर्जित करना। इस मुहावरे का अर्थ है धोखे से धन अर्जित करना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। मुहावरे का अर्थ होता है धोखे से अर्जित करना। अर्थात जो जिसको हम लोग बहुत पुजारी समझते हैं, बहुत क्या है यह समझते हैं, तो लोग क्या होते हैं? ऐसे ही काम करते हैं कि धोखे से आपका धन या कुछ भी लेने का प्रयास या अर्जित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या है? सावधान रहिए। घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, तो इसका अर्थ होता है खुशियां मनाना। खुशियां मनाना। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशियां मनाना। अर्थात जिसके घर क्या है बहुत खुशी होती हो, वही लोग जो बहुत अमीर होते हैं, कहा जाए वही, मतलब कुछ हो जाए, जैसे आप ही के घर आपका नौकरी लग जाए तो क्या है खुशियां मनाई जाती है। तो ये मुहावरा कह लग रहा है जैसे घी के दिए जला रहे हैं, मतलब खुशियां मनाना। जान हथेली पर रखना। जान हथेली पर रखना मतलब प्राणों की चिंता न करना। न करना। तो जब एक सैनिक क्या होता है, आप भी अगर हो जाते हैं इसमें क्या है जीडी में, तो ऐसे ही होगा कि आपका जान क्या होगा हथेली पर होगा, सामने कोई भी दुश्मन आ जाए लेकिन आप क्या करते हैं युद्ध में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसे ये प्राणों की चिंता नहीं होती है कि कोई भी जो सैनिक होता है वो अपने प्राणों का क्या करता है, चिंता नहीं करता है। उनकी जान क्या होती है, हमेशा हथेली पर ही होती है। वह कफन बांध के निकलते हैं कि आज है कल है कि नहीं है, तो उनका प्राण हमेशा क्या होता है, प्राणों की वो अपनी चिंता नहीं करते हैं। उनकी जान हमेशा क्या होती है, हथेली पर ही होती है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या तो ऐसे वीडियो को सेव करके देखते रहिएगा। तो इधर फिर वही है, मुहावरा है, और उधर आपका इसका अर्थ रहेगा। तो एक तरफ जैसे कॉलम वो बना हुआ था वैसे उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। अंजर पंजर ढीले करना।
अगला मुहावरा है अंजर पंजर ढीले करना। तो अंजर पंजर ढीले करना मतलब क्या है? बुरी तरीके से हराना। चाहे हराना आए चाहे पराजित करना आए, अर्थ एक ही होता है कि अंजर पंजर ढीले कर देंगे। इसका अर्थ होता है बुरी तरह से हम आपको क्या करेंगे? हरा देंगे और आप क्या हो जाएंगे? परेशान रहेंगे। तिल में तेल होना, तिल में तेल होना, आशा से पूरे होना। तिल में तेल होना, इसका अर्थ आपका है कि आशा से क्या हो? पूर्ण हो।